Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all my brothers and sisters. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah. Rabbi zidni ilma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today we'll be doing Surah Al-Baqarah, ayah number 83, inshallah. Before that, I just wanted to remind you guys about something that I could not continue my the ayah journey, which I have been doing this since 1.5 years. I think now it's going to be 2 years in my next month. So it is also apologize to you guys that I couldn't continue my the ayah routine what I was doing every day. And I think it's been a month that I was cut off. I was disconnected to the Quran. Like I was doing the day every day one ayah daily from Surah Al-Baqarah, which I have been started, and the Quran journaling journey. And inshallah I'll be continuing this right now because I have moved my house and I was so busy and everything, so that's why I could not continue. But इसमें एक ये चीज़ है कि which I have learned. There were so many things जो मैंने इस चीज़ में सीखी, और ये जो डिस्कनेक्शन था with the Quran, इस चीज़ ने मुझे अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया था. Because I was then I was I'll just do the vlogging and everything daily because मैं इतना busy थी कि because nowadays kids are off from school and अब मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता कि I said prepare the ayah and then make the video and then post it, or I just go live every day. But ये जो चीज़ मैंने की थी इससे मुझे personally अपने अंदर बहुत change नज़र आया था. Because when you get connected to the Quran and every day जब आप आया को पढ़ते हो और उसका फिर मीनिंग पढ़ते हो, उसके फिर तफसीर इनमें जाते हो, और फिर आपको इसमें कितनी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं. सो दैट्स हाउ मैंने इसमें बहुत सारी चेंजेस अपनी ज़िंदगी में पाई हैं. और आई होप आप लोग भी जो मैं ये चीज़ करती रही हूँ इसलिए नहीं करती रही कि ताकि सिर्फ इससे मुझे ही नफ़ा हासिल हो, बल्कि मैं ये चाहती थी कि मैं इससे आप लोगों को भी फ़ायदा हासिल हो. बिकॉज़ जो चीज़ आई थिंक पढ़ाने से, दूसरों को सिखाने से, दूसरों तक पहुँचाने से जो चीज़ आपको मिलती है, आई थिंक ये चीज़ मैंने अब एक्सपीरियंस किया है. क्योंकि जैसे जैसे मैं पढ़ती रही और पढ़ाती रही इस चैनल में, उस तरह मुझे बहुत कुछ इस चैनल ने सिखाया. नॉट जस्ट कि इससे जो है ना मैं वीडियो बनाऊंगी या मुझे जो है ना वो एक फेम होता है इस तरह से जैसे लोग करते हैं. इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग कनेक्टेड. सो इंशाल्लाह हमें आज इस जो आया है इसमें हम पढ़ेंगे कि हम अल्लाह से कनेक्शन कैसे बनाएं, राइट. और कुछ चीज़ें जो इस आया में हम समझेंगे इंशाल्लाह. और मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगी कि हमने तकरीबन आई थिंक 10 रुकू कर चुके हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. इट्स अ बिग अकॉम्प्लिशमेंट जिसमें हम बनी इसराइल का वाक़या पढ़ रहे थे. सो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने क्या सीखा और आपका क्या मकसद था इस सब चीज़ों को मेरे साथ फॉलो करने का, बनी इसराइल का वाक़या पढ़ने का, इससे हमें क्या मिला, राइट. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस कि आप लोगों को बनी इसराइल का वाक़या पढ़ के मतलब आपके अंदर क्या चेंजेस आई हैं, आपको क्या इससे हासिल हुआ. सो हम ये आयत पढ़ते हैं और फिर इंशाल्लाह उसका तर्जुमा करते हैं, फिर आगे उसकी हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमने ये जो बनी इसराइल का वाक़या इसमें पढ़ा है उससे हमें हमारी ज़िंदगी में क्या चेंजेस हम ला सकते हैं, और इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ और इससे आप लोगों को क्या आपने फ़ायदा हासिल किया इससे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह वबिलवालिदैनि इहसानन वज़िल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्नन وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
ओके, वइद अखज़ना, और जब हमने लिया अहद, मीसाक़, मीसाक़ मीन्स अहद लेना, बनी इसराइल से, ला ताबुदून इल्लल्लाह, कि तुम इबादत ना करो किसकी, मगर सिवाय अल्लाह की, और किसी की इबादत नहीं करो। वो बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो, वदिल कुर्बा, और कराबतदारों से, वल यतामा, और यतीमों से, और मुल मसाकीन, और मस्कीनों से, वक़ूलू, और कहो, लिन्नासी, लोगों से अच्छी बात, व अक़ीमुस्सलाता, और ज़कात अदा करो, और नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़काता, और ज़कात अदा करो, सुम्मा तवल्लैतुम, फिर गए तुम में से, इल्ला क़लीला मिनकुम, तुम में से थोड़े क्या हुए, फिर गए, व अंतुम मुअरिदून, और तुमने मुँह मोड़ लिया। ओके, सो यहाँ पर वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल, इसमें अल्लाह ताला जो है वो एक अहद जो बनी इसराइल से अल्लाह ताला ने लिया था कि यानी बनी इसराइल जो है वो ये समझते हैं कि हम नबियों की औलाद है तो हमें अल्लाह ताला अज़ाब नहीं देंगे, जैसे कि हमने पहले आयतों में पढ़ा कि वो ये कहते थे कि हमें अल्लाह ताला अज़ाब नहीं देंगे, हमें अज़ाब नहीं होगा क्योंकि हम नबियों की औलाद में से, हम जो मर्ज़ी करें, हम अपनी मन चाहे जो बात हम करना चाहते हैं वो हम करें, लेकिन यह है कि हमें अज़ाब नहीं होगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं जो मैंने तुमसे अहद लिया था कि तुम इबादत नहीं करोगे सिर्फ़ मेरी। तो असल में यहाँ पर जो है यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग, यानी जैसे अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी ज़मीन बनाए अल्लाह ताला ने, आसमान बनाए, जो भी सिस्टम बनाया ज़मीन का, वो एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग का मतलब है कि उस सेटिंग एक नेचुरल सेटिंग है, उसको आपको उसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे फ़ोन के अंदर सेटिंग होती है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इस कायनात में डिफ़ॉल्ट सेटिंग लगाई हुई है। तो इसी तरह जब इंसान पैदा होता है तो हर इंसान फितरतन इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, फिर उसके जो उसके माँ बाप का दीन होता है फिर वो उसके ऊपर होता है। सो इसी तरह अल्लाह ताला ने एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग जब इंसान पैदा होता है वो लगाई हुई है। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग जब हमारे अंदर से जो है, हम जब दीन को महसूस नहीं करते, कुरान को हम पढ़ते तो हैं लेकिन वो जब हम अपने मामलात कर रहे होते हैं तो उसमें वो चीज़ हम अमलन नहीं कर पाते, बिकॉज़ हमारी जो सेटिंग है, जो हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, जो हमारे माँ बाप की तरफ से हमें मिली होती है, वो उस पर सेटिंग तैयार हो जाती है। सो फिर क्या होता है कि हम फिर एक्शन और हमारे वर्ड्स, हमारे सब कुछ वही होते हैं। सो इसलिए हम जो हमारी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, अगर ये इस चीज़ पर आ जाए, यानी दीन पर आ जाए, जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं वो नेचुरली हमारे अंदर अगर जज्ब हो जाएं, और वो कब होते हैं, जब आपको आखिरत का यकीन होता है, जब आपको अच्छाई का बुराई का यकीन होता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो क्या होगा कि हमें अच्छाई की तरफ हम अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी भी अच्छी करेंगे, आखिरत भी अच्छी करेंगे। और जब हमें बुराई से डर लगता है, खौफ आता है, हमें अल्लाह से डर लगता है, तो फिर ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर सेट होना शुरू हो जाती है। सो इसी तरह जब मैंने सोचा कि मैं व्लॉग करूँगी, लेकिन फिर मैंने अपना ये चैनल बनाने का पर्पस सोचा कि नहीं, मैंने जो इस चैनल को जिस पर्पस के लिए बनाया था वो इस पर्पस के लिए बनाया था कि ताकि इससे मैं भी सीखूं और दूसरों को भी सिखाऊं, ताकि मैं इससे रिमाइंड करूं अपने आप को जो कुरान मैंने पढ़ा हुआ है और दूसरों को भी इसके बारे में सिखाऊं। सो इसलिए मैं अपने मकसद से, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, मैं अपने मकसद से हट रही हूँ, तो मुझे जो है इस पे दोबारा अपने आप को लेकर आना है, दोबारा से अपने आप को जो है ना वो अपने रिवाइंड करवाना है कि मैंने किस पर्पस के लिए ये बनाया था। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जो एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी जो बनी इसराइल की सेट थी, वो ये थी कि वो बछड़े को माबूद समझते थे और अल्लाह को माबूद बनाना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, अल्लाह की बात को मानना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। आप देखिए, जो अल्लाह ताला कोई भी बात करते थे वो आगे से क्या करते थे, हीले बहाने इंसान तभी करता है जब उसके अंदर से सेटिंग ख़राब होती है, अंदर से उसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो सेट हो जाती है उसी बात पर, जिस बात पे उसकी सेटिंग बनाई जाती है। तो बनी इसराइल की भी यही था मसला, इसी वजह से वो अल्लाह ताला को दिल से कबूल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो अल्लाह ताला की बात को पहली दफ़ा में नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है, आजकल हमारा भी यही हाल है कि हम अल्लाह की बात को सुनते तो हैं और अल्लाह की बात को पढ़ते भी हैं, लेकिन क्या हम अल्लाह की उन अहकामात को, क्या वाकई में हमारा जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम है, क्या वो
अल्लाह के अहकामात पे है, या फिर जब आपका डिफ़ॉल्ट सिस्टम ये सेट नहीं होता तो फिर वो किसके हाथ में आ जाता है? इब्लीस के। डेफिनेटली वो फिर आपको इंस्ट्रक्ट करता है हर मामलात में। सो इसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि हमारा भी सिस्टम जो है वो इब्लीस के हाथों में जा चुका है। तो हमारा जो अल्लाह के अहकामात को मानने वाला जो सिस्टम है वो आजकल बिल्कुल मतलब कट ऑफ इस तरह से हो गया कि क्योंकि हमें हर वक्त दुनिया नज़र आती है, एक सोशल मीडिया का दौर है, हर वक्त हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं सोशल मीडिया पे, और क्या होता है कि हम हर वक्त वो चीज़ों को कंज्यूम कर रहे होते हैं अपने अंदर, और वो एक सिस्टम अंदर सेट हो जाता है। आखिरत का यकीन और आखिरत पे जो होगा उस चीज़ को आई थिंक यकीन आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ से लोगों का हटता जा रहा है कि नहीं, अगर हम बुराई को नहीं अगर हम बुराई को कर रहे हैं तो उसको ऐसे तरीके से उसको एक्सपोज किया जा रहा है कि उसको बुराई समझा ही नहीं जा रहा। सो ये चीज़ों की प्रैक्टिस हमें ये सूरत सिखाती है कि एक पूरी कौम, एक नेशन के स्टोरी जो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर बताई है वो यही कहा है कि देखो इनका हाल क्या हुआ। अल्लाह बता रहे हैं कि देखो ये इन्होंने मेरे अहकामात नहीं माने, या इस तरह से जो इनको मैंने अहद लिया था इनसे कि हमारा एक नेचुरली जो है ना वो ताल्लुक़ अल्लाह से, कनेक्शन जो है हर इंसान का वो यही है कि हम अल्लाह ताला से कनेक्ट हो जाए। अब जैसे हम किसी इंसान से कनेक्ट होते हैं, हम जैसे हम किसी रिलेशन में होते हैं, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन होता है, आपके माँ बाप का आपसे रिलेशन होता है, आप बहन भाइयों का रिलेशन होता है, कितने भी रिलेशन होते हैं, आप जब कनेक्टेड होते हैं उनसे आपका एक रिलेशन होता है, आपका एक ताल्लुक़ होता है, बातचीत का अंदाज़ हर रिलेशन से आपका डिफरेंट होता है। इसी तरह ये रिलेशन, ये कनेक्शन जब अल्लाह से आपका टूट जाता है, ठीक है, और वो कनेक्शन जो है वो फिर आप बिल्कुल एक एम्प्टी फील करते हैं, ठीक है, आपका कोई मकसद नहीं होता ज़िंदगी में, ना आपका कोई मतलब एम होता है सवाए दुनिया की बातें या दुनिया के सब मामलात। तो वो क्या होता है कि आपका जब वो कनेक्शन एक बिल्ड होता है वो सिर्फ इसी से होता है कि जब हम अल्लाह की इबादत करते हैं। तो अल्लाह कहते हैं ला ताबुदूना इल्लल्लाह, किसी की इबादत नहीं करो सिवाय मेरे। जब हम अल्लाह से अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से कनेक्ट होते हैं, तो फिर हमारा ये कनेक्शन आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो फिर हम अल्लाह के ज़्यादा करीब होना शुरू हो जाते हैं। हम अल्लाह के जो अहकामात होते हैं, ज़ाहिर बात है आपका कनेक्शन जिससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी बात को मानना और उसकी बात को एक्सेप्ट करना कितना ईजी होता है। अब जैसे एक माँ होती है, वो अपने बच्चे के एक कनेक्टेड होती है, दिल से कनेक्टेड होती है, हर वक्त इसको फ़िक्र होती है इसको भूख तो नहीं लगी, इसके कपड़े तो नहीं गंदे हो गए, इसने नहाना है, इसके बालों पे तेल लगाना है। All the time the mother is always like worried about their child. That's how जब आपका कनेक्शन अल्लाह से बिल्ड होता है तो आप हर वक्त इस सोच को अंदर अपने जहन में रखते हैं कि क्या मैं ये काम कर रहा हूँ अल्लाह को तो नहीं पसंद, क्या मैं ये गलत तो नहीं कर रहा, क्या ये मैं बुरा तो नहीं कर रहा, क्या इससे अल्लाह नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। तो क्यों ये तब आपके जहन, आपकी ये सेटिंग तब होती है जब आपके अंदर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से कनेक्शन होता है। सो आई होप कि इस जो स्टोरी मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही था कि ताकि आप कनेक्ट हो जाएं अल्लाह से, आप अपनी इबादत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से कनेक्शन, अपना ताल्लुक़, अपना इबादत के ज़रिए और ज़्यादा बेहतर करें, ठीक है। वो बिलवालिदैन एहसान, और फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ सिर्फ बातचीत अच्छी नहीं करो बल्कि उनके साथ एहसान भी करो कि जिस तरह उन्होंने तुम्हें छोटे होते तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, और उसी तरह तुम उनके साथ जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके साथ सिर्फ बातचीत में नहीं कि आप बहुत अच्छी हैं, आपने मुझे पाला, आपने ऐसे किया, बल्कि उनके साथ एहसान करो, उनको जिस तरह उन्होंने तुम्हें पाला इस तरह आप भी उनके साथ जो है उनको उनकी देखभाल उस तरह से ही करें। अगर उनकी ज़रूरत है, अगर वो इस स्टेज पे हैं कि उनको आपकी ज़रूरत है तो आप भी उनको उस तरीके से उनको करें। वबिल वालिदैन एहसाना वदिल कुर्बा, और कराबतदारों से, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ कायम रखो, ठीक है। ये नहीं कि अगर कोई बोलता है तो हम भी उससे बोलेंगे, कोई नहीं बोलता तो हम भी नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं। जो नहीं बोलता बल्कि उससे बोलना, ये यहाँ पे ये कराबत जो दारी जो अल्लाह ताला ने कहा है कि ये करनी है हमने। वल यतामा और वल मसाकीन, और यतीम कौन होता है कि जिसका मतलब एक है ना कि यतीम जो है वो जमा है, यतामा जो है वो यतीम की जमा है, कट जाने को कहते हैं। यानी
एक इंसान बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है ना, उसका बाप जब उसकी एक जो छत होती है, उसका जो साया होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि जब आप यतीमों के साथ उसने सलूक करते हैं तो फिर क्या होता है कि अल्लाह ताला इससे एक तो आपकी ज़िंदगी में जो है वो खैर और बरकत डालते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो यतीमों के साथ हुस्न सलूक और मसाकीन के साथ, मस्कीनों के साथ, ठीक है। ये नहीं कि अगर किसी जो है ना मस्कीनों के साथ ये है कि हमने उसको दिया तो उससे एक्सपेक्ट करें कि वो भी हमें दे, ऐसे नहीं। मस्कीनों के साथ बढ़ चढ़ के जो है ना उनकी मदद की जाए। वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, और लोगों के साथ अच्छा एहसान करना, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना, लोगों के साथ अच्छा बोलना। अब लोगों के साथ अच्छा बोलना एंड दैट कैन बी विद एनीबॉडी, इट्स नॉट लाइक ओनली वन पर्सन। किसी के साथ, अब बनी इसराइल के अंदर क्या था, तकब्बुर था, उनके अंदर अना थी, तो वो इस अना की वजह से लोगों के साथ बुरा रवैया रखते थे। वह अक़ीमुस्सलाता, और नमाज कायम करो, नमाज अदा करो, वह आतुज़्ज़काता, और ज़कात अदा करो। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला अपने आप के साथ कनेक्ट होने के लिए बता रहे हैं कि अगर तुमने मुझसे कनेक्शन जोड़ना है तो ये सब मामलात करो, तो अल्लाह ताला के साथ ऑटोमेटिकली आपका दिल का कनेक्शन बन जाएगा। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिदून, और फिर तुमने क्या किया, उन्होंने तुम्हें सब बात ये था कि उन्होंने मुँह फेर दिया। अब क्या था कि वो जो बनी इसराइल के जब ये अहकाम आया था, जब ये उनको बताया गया था उनकी किताब में कि एक नबी आएगा, तो उन्होंने क्या किया, वो इस चीज़ को रद्द कर दिया, इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया। और उनमें से कुछ बात ऐसे थे कि जो है वो अपने मफाद के लिए या अपने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो लोगों को गलत बातें बताने लगे, ठीक है। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम फिर क्या किया, तुमने एराज़ कर लिया, मुँह फेर लिया मुझसे। इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें आप लोग बताएंगे अब कि आपको जो है इस वाक़े के साथ आप लोगों के अंदर क्या चेंजेस आई और क्या आपने सीखा इस वाक़े में, ताकि आप अपनी भी स्टोरी सबके साथ शेयर करें ताकि सबको इस चीज़ का फ़ायदा हासिल हो। बिकॉज़ ऐसा होता है कि जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो उससे फिर हर एक को फ़ायदा होता है। सो इंशाल्लाह नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि बनी इसराइल के वाक़े से आपके अंदर क्या चेंजेस आए और क्या फ़ायदा हुआ आपको। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।